हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी करें। तो आज के वीडियोस में हम लोग सीखेंगे क्या, दिस दैट दिस दोज है ना। क्या है दिस दैट दिस दोज है ना, मतलब क्या है यह और वह को अच्छे तरीके से समझेंगे है ना। पिछले क्लास में हमने दिस का क्लास किया था और डेट का भी क्लास किया था ना। अगर वो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल में जाके विजिट करके देख सकते हैं, पूरा उसका वीडियोज डाला हुआ है। अब क्या है, हम लोग को दोनों को मिला दिए हैं। क्या, दिस को भी मिला दिया, दिस को भी मिला दिया, डेट को भी मिला दिया और दोज को मिला दिया। उन लोग को पहले वाला वीडियोज़ में हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट पार्ट में बनाए थे। दिस और दिस का भी क्लास किए थे और डेट और दोज को अलग से बनाए थे है ना। तो अब क्या है, मिक्सिंग कर दिए हैं, तो दिस और दिस को और डेट और दोज को है ना। तो हमने लिख रखा है क्या, दिस डेट है ना, मतलब दिस मतलब यह, डेट मतलब वह। दिस मतलब क्या, यह, और डेट मतलब वह। तो दिस और डेट के बारे में थोड़ा सा देखिए, क्या इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। मतलब कुछ भी सिंगुलर सेंटेंस आएगा उसमें क्या यूज करना है, या तो दिस होगा या तो डेट होगा। मतलब दिस मतलब सामने और डेट मतलब दूर है ना। जो भी सामने रहेगा उसमें हम लोग दिस यूज करेंगे और जो दूर हो गया वो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना है, डेट का यूज करना है ना। क्या है, इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। जो भी सिंगुलर सेंटेंस होगा, अगर सामने है तो दिस और दूर है तो डेट है ना। इसी का ऑपोजिट आता है, जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ दिस एंड दैट है ना। क्या है, दिस दैट, इसका प्रयोग प्लूरल सेंटेंस के लिए किया जाता है। समझ में आ गया ना। तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। ये देखने से भी क्या लग रहा है, प्लूरल, क्योंकि दिस होता है बहुत सारे, तो जो होता है बहुत सारे है ना। दिस होता है सिंगुलर एक और डेट होता है एक है ना। तो इसका प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। समझ में आ गया ना। क्या है, सिंगुलर के लिए दिस और डेट प्रयोग करेंगे और प्लूरल के लिए क्या है, डेट और दोज प्रयोग करेंगे है ना। बस यही अंतर है कि ये क्या है, सामने के लिए हो जाएगा और ये क्या होगा, दूर के लिए हो गया। दिस और दिस सामने के लिए, डेट और दोज दूर के लिए है ना। सामने अगर एक है तो दिस और ज्यादा है तो दिस, अगर दूर हो गया तो डेट, अगर सिंगुलर है और दूर में अगर बहुत सारे हैं तो क्या, दोज। समझ में आ गया ना। क्या, अगर कोई चीज सामने है तो उसमें दिस लगाना है या फिर दिस लगाना, और दूर है तो डेट या दोज लगाना है। समझते हैं एग्जाम्पल से। यह कमजोर है, ये क्या है, सामने है तो क्या लिखेंगे, यह का क्या होता है, दिस। सिंगुलर सेंटेंस है, कमजोर है तो दिस इज। कमजोर का क्या होता है, वीक है ना। कमजोर का क्या होता है, वीक। यह कमजोर है। नेक्स्ट आता है, वह खिलाड़ी है। मतलब ये सामने नहीं, ये दूर की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वह खिलाड़ी है तो क्या हो जाएगा, डैट इज प्लेयर। क्या हो जाएगा, डेट इज प्लेयर। समझ में आ गया ना। क्या सामने था इसलिए हमको दिस यूज किया और दूर था इसलिए डेट यूज किया था, बस अर्थ है। ये सिंगुलर था इसलिए इज लगाए और दिस लगाए, और ये सिंगुलर था इसलिए इज और डेट लगाए। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्या, यह गधे हैं। मतलब यहाँ बहुत सारा गधा है ना। समझ में आ गया ना, यह गधे हैं तो क्या हो जाएगा, और ये सामने भी है, हम लोग जिसको छू सकते हैं, दीज आर डंकीज है ना, क्योंकि गधा का क्या होता है, डंकी, और यहाँ बहुत सारे गधे हैं तो इसलिए क्या लिखें, दीज आर डंकीज। नेक्स्ट आता है क्या, वह गधे हैं। अरे अच्छा, यहाँ वह है, यहाँ यह था और यहाँ क्या है, वह गधे हैं। यहाँ भी बहुत सारे गधे हैं तो क्या लिखेंगे, दोज। दीज की जगह हम क्या करना है, सिर्फ दोज कर देंगे, बाकी बात जो सेम है ना। डंकीज, दोज आर डंकीज, मतलब वह गधे है, वो गधे है ना, दूर में है इसलिए वह गधे हैं हो गया। देखो ये क्या है, यह है, मतलब ये सामने है। ये भी क्या है, ये भी सामने है ना। यह आए चाहे ये आए, ये तो प्लूरल एकदम फिक्सुअल है। लेकिन यह के लिए या तो देखना है सेंटेंस क्या पकड़ रहा है। यह लड़का चोर है, यह लड़का चोर है, इसके बारे में बात कर रहा है ना। इसमें क्या है, एडजेक्टिव भी आ रहा है। यह लड़का चोर है, मतलब क्या हो जाएगा, दिस के बाद इज नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में बता रहा है। क्या, यह लड़का, दिस बॉय है ना। अब क्या है, इज लास्ट वाला आता है फर्स्ट में है ना। दिस वाई इज, चोर का क्या होता है, थीफ है ना। चोर का क्या होता है, थीफ। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सर, कि दिस के बाद इज लगाना था, तो नहीं, ये क्या है, यह नाउन है। क्या है, एक नाउन है लड़का, और उसके साथ कुछ आता है यह हुआ तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। इसके बारे में बता रहा है। क्या, यह लड़का चोर है तो इसको एक ही साथ बात करेंगे। क्या, यह लड़का तो मतलब दिस बॉय, अब चोर है, इज थीफ, मतलब यह चोर है। नेक्स्ट आता है, ये लड़के चोर है। देखिए ये आता है तो जानते ही हम लोग क्या, ये होता है प्लूरल। क्लियर, ये होता है क्या, प्लूरल। तो ये लड़के चोर है तो इसको इसके साथ मिला देंगे, जैसे इससे पहले वाला हम किए थे। तो ये लड़के तो क्या हो जाएगा, दीज सामने है ना, दीज बॉयज। क्या, ये लड़के जो है वो क्या है, आर चोर है ना। थीफ लिख लो या फिर थीप्स लिख लो,
कोई दिक्कत नहीं है ना, थीप लिखो या फिर थिप्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, या फिर दीज बॉयज आर थिप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है वह अच्छी लड़की है, ये लड़की सामने है या दूर है, तो पता चल रहा है क्या दूर है, क्योंकि वह आ गया, वह का क्या हो जाता है, देखिए ये सिंगुलर सेंटेंस, वह अच्छी लड़की है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डैट इज, अच्छी लड़की का क्या होता है, गुड गर्ल, है ना, क्या लिखेंगे, गुड गर्ल, क्या है, डेट इज अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है। नेक्स्ट आता है क्या, वे अच्छी लड़कियां, यहाँ बहुत सारे लड़कियां हैं, तो क्या यूज करेंगे, वे है, तो क्या हो जाएगा, दोज आर, क्या है, अच्छी लड़कियां, है ना, गुड गर्ल्स, है ना, क्या हो जाएगा, वे अच्छी लड़कियां हैं, दोज आर गुड गर्ल्स। उम्मीद करता हूं कि ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेगेटिव में, है ना, किससे में चलते हैं, नेगेटिव में, मतलब इसका अब नहीं में यूज होगा। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक, मतलब क्या है, जैसे यह कमज़ोर है ना, तो इसी में बना देते हैं ना, क्यों अलग टाइम वेस्ट करेंगे, क्या यह कमज़ोर है, तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दिस इज नॉट वीक, यह कमज़ोर नहीं है, मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद नोट लगा लेना, क्या यह कमज़ोर है, दिस इज नॉट वीक, वह खिलाड़ी है, तो क्या हो जाएगा, डेट इज़ नॉट प्लेयर, है ना। इसी में हम लोग नेगेटिव बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट्स कर सकते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करेंगे, इसलिए इसी में हम मेंशन कर दें।